हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज सीखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कि जब एरर आइडेंटिफाई किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन का। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोलेगा एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आइडेंटिफाई हुए हैं। एग्जामिनर भी जानता है बच्चा पेपर देने आया है तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन रहेगी। मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर 2020 इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था तब भी उन्होंने फाइनल अकाउंट कर दिए बंद। द डिफरेंस वाज 830। द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्रेडिट साइड शॉर्ट थी ट्रायल बैलेंस की 830 रुपए से। डिफरेंस डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। इट वाज कैरी फॉरवर्ड टू सस्पेंस अकाउंट इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। सीधी सी बात, तो फाइनल अकाउंट बंद हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था 830 रुपए का क्रेडिट साइड में, अकाउंटेंट ने वो डाला सस्पेंस में, बैलेंस शीट की बंद और अगले साल जाके एरर हुआ आइडेंटिफाई। पहला ट्रांजैक्शन, अ सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस बाला। माल बेचा मिस्टर लाला को, एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मिस्टर लाला में डेबिट साइड पोस्ट होना था। अगर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता तो मिस्टर लाला डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के और सेल्स क्रेडिट साइड में। गलती से मिसेस माला में पोस्ट कर दिया गया है, नाम में गलती कर गया अकाउंटेंट, तो ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में बनाऊं। मिसेस माला जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में अमाउंट 2300 और अकाउंटेंट ने सेल्स क्रेडिट में लिखा होगा 2300, डिफरेंस आ गया 4600। अकाउंटेंट ने डाला सस्पेंस में और ट्रायल बैलेंस बंद। बच्चा कहता है सर अभी तो डिफरेंस 830 का था, आप तो ये 4600 का डिफरेंस कह रहे हो। तो बच्चे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, एक एक करके ट्रांजैक्शन आने तो दो। पहले ट्रांजैक्शन से पता चला इस ट्रांजैक्शन की वजह से 4600 का डिफरेंस आया है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डेबिट में आना चाहिए था लाला। यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता, डेबिट में आते लाला साहब 2300 से, सेल्स आती क्रेडिट में 2300 से, तब होता ट्रायल बैलेंस मैच। गलती से माला क्रेडिट कर दी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे लाला को डेबिट करना था, ना मैंने डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो अब मैंने ओरिजिनली डेबिट कर दिया। मैंने माला को क्रेडिट कर दिया गलती से, अब कर देंगे डेबिट। अकाउंट बंद माला का 2300 और 2 डिफरेंस आइडेंटिफाई हो चुका है, तो सस्पेंस अकाउंट बंद। कितना? 4600। पहला ट्रांजैक्शन। दूसरे ट्रांजैक्शन में टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक ऑफ फॉर जुलाई 2020 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन दी लेजर। बच्चों, मैंने सब्सिडरी बुक के बारे में काफी बार चर्चा की है। सब्सिडरी बुक का टोटल केवल और केवल एक कंसर्न अकाउंट में ही पोस्ट होगा। सेल्स रिटर्न बुक है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो पिछले साल का यदि ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट ने बनाया होगा, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो केवल डेटर्स आ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में। अमाउंट 1240, क्योंकि सेल्स रिटर्न में तो पोस्ट ही नहीं किया, तो डिफरेंस आ गया डेबिट में। अकाउंटेंट ने वो डाल दिया सस्पेंस में। अब रेक्टिफिकेशन इस साल होगा। मुझे ओरिजिनली डेबिट करना था सेल्स रिटर्न, मैंने सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं किया। क्रेडिट मुझे करना था डेटर्स, वो मैंने सही किया है। अब सेल्स रिटर्न कर देंगे डेबिट और सस्पेंस अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। लेकिन बच्चों, एरर आइडेंटिफाई हुआ है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। सेल्स रिटर्न रेवेन्यू इन नेचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1240 और 2 सस्पेंस अकाउंट 1240। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। मशीन का फ्रेट पेड किया 5600 का, गलती से फ्रेट अकाउंट में लिख दिया 6500। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था मशीन की वैल्यू पे। ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द मशीन विल बी कैपिटलाइज्ड। हमने जो फ्रेट पेड किया है उसकी जर्नल एंट्री होनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंटेंट ने
मशीन अकाउंट तो नहीं लिखा, पहले तो वहां लिख दिया फ्रेट, या फिर सपोज मशीन ही लिखा होगा, लेकिन जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो गलती से फ्रेट अकाउंट में लिख दिया, और वो भी अमाउंट 6500। तो जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया होगा इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, फ्रेट डेबिट में 6500, कैश क्रेडिट में 5600, सस्पेंस क्रेडिट में 900, ये हो गया ट्रायल बैलेंस मैच। ओरिजिनली पोजीशन क्या आनी चाहिए थी यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता? सबसे पहले फ्रेट पेड करने की एंट्री होती मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5600 से, साल के आखिर में डेप्रीसिएशन लगाया जाता मशीन अकाउंट पे, कितना 10%, 560 रुपए। तो डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कुल मिला के मशीन की वैल्यू 560 रुपए से कम रहती। तो जो करेक्ट ट्रायल बैलेंस में आता मशीन डेबिट साइड में 5040, डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में 560 और क्रेडिट साइड में कैश 5600। पोजीशन ये होनी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने गलती से फ्रेट में डाल दिए। अब फ्रेट अकाउंट डेबिट किया है तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन तो लगने से रहा। अकाउंटेंट साल के आखिर में जो एसेट्स के अमाउंट डेबिटेड है उन पर ही डेप्रीसिएशन चार्ज करता है, तो यहां पर डेप्रीसिएशन चार्ज वो करना भूल गए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे मशीन ओरिजिनली डेबिट करना था, मैंने ना डेबिट किया ना क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 5040। मुझे डेबिट करना था डेप्रीसिएशन 560 से, क्या मैंने डेबिट किया है? क्या मैंने क्रेडिट किया है? नहीं किया। तो मुझे अब डेप्रीसिएशन डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों डेप्रीसिएशन तो रेवेन्यू नेचर का है, तो सर आपको इस्तेमाल करना है P&L एडजस्टमेंट। बिल्कुल, मैंने ये भी डेबिट कर दिया 560 से। मुझे क्रेडिट करना था कैश 5600 से, वो मैंने क्रेडिट ही किया है। मैंने गलती से डेबिट कर दिया फ्रेट, अब फ्रेट भी रेवेन्यू इन नेचर है, तो फ्रेट भी मैं क्रेडिट करूंगा। तो यहां पर यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 6500, और सस्पेंस अकाउंट 900 मैंने क्रेडिट किया है, गलती मिल चुकी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। बच्चों हमने एक एंट्री में क्रेडिट कर दिया P&L एडजस्टमेंट 6500 से, उसी एंट्री में हमने डेबिट कर दिया P&L एडजस्टमेंट 560 से। तो क्यों ना मैं यहां से P&L एडजस्टमेंट हटा के 6500 में से 560 माइनस करने के बाद यहां लिख दूं 5940, क्योंकि एक जर्नल एंट्री में सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट नहीं हो सकता। जिस साइड वेटेज ज्यादा है उस साइड डिफरेंस अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। वेटेज था क्रेडिट साइड में 6500 का, तो मैंने 6500 में से 560 माइनस करके 5940 पोस्ट कर दिया। जर्नल एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन, वाइल कैरी फॉरवर्ड टोटल इन दी परचेज बुक टू द नेक्स्ट पेज 65,590 was written off instead of 56,950। ये हमें लिखना था, ये लिखना था और ये हमने लिख दिया। बच्चों लिखना था 56,950, अकाउंटेंट ने गलती से लिख दिया 65,590। पहले मैं डिफरेंस अमाउंट देख लूं कितना आ रहा है, 0468। अकाउंटेंट ने 8,640 रुपए ज्यादा लिख दिए। जो परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट का पहले पेज का टोटल आ रहा था 56,950, अगले पेज पर जब अकाउंटेंट ने कैरी फॉरवर्ड किया 8,640 ज्यादा लिख के 65,590 लिख दिए। तो इसका मतलब इस बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बना होगा। तो परचेज डेबिट में 65,590, परचेज अकाउंट है, हो सकता है नगद परचेज किया, हो सकता है उधार परचेज किया हो। मैं मान लेता हूं उधार परचेज है, तो क्रेडिटर, तो क्रेडिट में आ रहा होगा केवल 56,950, डिफरेंस अकाउंटेंट ने डाल दिया सस्पेंस में।
8,640। अकाउंटेंट को पता लगा कि हमने 8,640 रुपए से परचेज बढ़ा दी है, कम करनी पड़ेगी, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीजन रेवेन्यू इन नेचर है, एरर आइडेंटिफाई किया है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता। हमने मिस्टर मेहता को मशीन बेची उधार 9,000 रुपए की। वॉज नॉट एंटर्ड इन दी बुक्स एट ऑल, एंट्री ही नहीं की, जबकि मशीन की जो वैल्यू थी 6,750 रुपए थी। बच्चों पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए, जब मशीन बेची जाती है तो मशीन का प्रॉफिट हम सेपरेटली जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। सर रीजन क्या है? रीजन है एंटिटी जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रही है, वो क्यों बनाया जाता है? वो बनाते हैं ताकि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां से प्रॉफिट कितना राइज हुआ है वो निकालने के लिए। इसीलिए जर्नल एंट्री में प्रॉफिट सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, गुड्स पर हुआ है जो। लेकिन यदि मशीन वगैरह या फिर कोई एसेट बेच रहे हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होनी चाहिए थी, पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन और टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। मेहता में 9,000, मशीन में 6,750 और गेन हुआ है 2,250। अकाउंटेंट ने एंट्री ही पास नहीं की, एंट्री पास नहीं की, ना लेजर ना ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आया होगा, टू साइडेड एरर। रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम रहेगी, लेकिन इसमें रेवेन्यू नेचर कौन सा है? गेन वाला, तो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 9,000, 6,750 और 2,250। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? इसका जो सस्पेंस अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। सर हम नहीं बना पाएंगे, तो वो भी मैं बना देता हूं आपके लिए। सस्पेंस अकाउंट में स्टार्टिंग में कह रहा था डिफरेंस आया था शॉर्ट क्रेडिट साइड में, तो सस्पेंस अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 830 रुपीज। सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन में लाला डेबिट माला डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में बाई लालाज अकाउंट बाई मालाज अकाउंट 2300। दूसरी एंट्री का इफेक्ट बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में 1240। तीसरी एंट्री का इफेक्ट टू P&L एडजस्टमेंट 900। चौथी एंट्री का इफेक्ट 8,640 से हमने परचेज बढ़ा दी थी, तो परचेज मतलब करनी है क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में टू P&L एडजस्टमेंट 8,640। पांचवी एंट्री का इफेक्ट यहां पर टू P&L एडजस्टमेंट लिखना है, यहां पर कोई भी सस्पेंस नहीं आया, तो इस वाले की सस्पेंस अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। ये था ओवरऑल जब साइमल्टेनियस एरर होते हैं और उस केसेस में हम कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। बच्चों ऐसे ही अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।